नमस्ते, मेरे घर के बड़ों, मेरे आदरणीय माताओं और पितातुल्य बुजुर्गों। मैं आपकी अपनी बेटी डॉक्टर मीरा सिंह। आज कैमरे के लेंस में नहीं, मैं सीधा आपकी आंखों में और आपकी रूह में झांक कर एक बात पूछना चाहती हूँ। क्या आपको याद है वो आखिरी रात जब आप बिस्तर पर लेटे और अगली बार आपकी आंखें सीधा सुबह की सुनहरी धूप देखकर ही खुलीं? बिना किसी रुकावट के, बिना उस डरावने दबाव के। शायद आप भूल चुके हैं कि एक गहरी, मीठी, अखंड नींद क्या होती है। जरा सोचिए, रात के 2 बज रहे हैं। पूरा घर शांत है। सन्नाटा ऐसा कि घड़ी की टिक-टिक भी हथौड़े जैसी लग रही है। आप गहरी नींद में जाना चाहते हैं, लेकिन आपका शरीर आपको धोखा दे देता है। वो एक प्रेशर, वो एक दबाव आपके पेट के निचले हिस्से में बनता है। न चाहते हुए भी आपको उस गर्म रजाई को छोड़ना पड़ता है। फर्श ठंडा है, आपके घुटनों में दर्द है, अंधेरे में चश्मा टटोलते हैं। बाथरूम की तरफ बढ़ते हुए दिल में एक डर होता है कि कहीं पैर फिसल गया तो, कहीं गिर गया तो। पेशाब करने के बाद वापस आते हैं तो नींद कोसों दूर जा चुकी होती है। अभी आंख लगी ही थी कि 4 बजे फिर वही दबाव, फिर वही बाथरूम का चक्कर। यह सिर्फ पेशाब की समस्या नहीं है, यह एक सजा है। यह आपके बुढ़ापे की उस शांति की हत्या है जिसके आप हकदार थे। लेकिन आज अभी इसी वक्त मैं आपके इस दर्द को हमेशा के लिए खत्म करने का एक ऐसा वैज्ञानिक और कुदरती मंत्र लेकर आई हूँ जो शायद आपने आज तक नहीं सुना होगा। आज का मेरा वादा है कि आपके पैरों के तलवों में एक ऐसा जादुई बटन है जिसे अगर आपने सिर्फ 30 सेकंड, जी हाँ, सिर्फ 30 सेकंड सही तरीके से दबा दिया तो आपके शरीर के अंदर सोया हुआ वासोप्रेसिन हार्मोन ऐसे जागेगा जैसे वो 20 साल की जवानी में था। विश्वास नहीं हो रहा? जरा सविता जी की कहानी सुनिए। सविता जी मुझे रोते हुए मिली थी। वो कहती थी, डॉ मीरा, मुझे रात में 8 से 9 बार उठना पड़ता है। मैं पानी पीने से डरती हूँ। मेरी रातों की नींद हराम हो चुकी है। डॉक्टर ने कहा है यह उम्र का तकाजा है। मैंने सविता जी को कोई महंगी दवा नहीं दी। मैंने सिर्फ उनके पैरों के तलवों के उस खास बिंदु को सक्रिय करना सिखाया और उनकी डाइट में 2 चीजें बदली। परिणाम यह हुआ कि आज सविता जी रात में सिर्फ 1 बार उठती हैं और कभी-कभी तो वो भी नहीं। 8 बार से सीधा 0 या 1 बार। फिर देखिए कर्नल राठौर साहब को। फौज की कड़क जिंदगी जीने वाले कर्नल साहब प्रोस्टेट और कमजोर ब्लैडर से हार मान चुके थे। हर 45 मिनट में वॉशरूम जाना पड़ता था। कहीं रिश्तेदार के घर जाने में शर्म आती थी। उन्होंने मुझसे पूछा था कि पैरों के तलवे और पेशाब का क्या कनेक्शन है। आज कर्नल साहब 7 घंटे लगातार सोते हैं। और श्रीमती कुलकर्णी, जो रात के अंधेरे में बाथरूम जाते वक्त गिर गई थी और कूल्हे की हड्डी टूटते टूटते बची थी, आज वो सुकून से सोती हैं। यह चमत्कार नहीं है, यह विज्ञान है। यह आपके शरीर की अपनी ताकत है। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे अपने ही हाथों से 30 सेकंड में उस हार्मोन को जगाना है जो आपके पेशाब को रोकता है। और साथ ही मैं बताऊंगी वो 5 जादुई मेवे और बीज जो इस हार्मोन के लिए पेट्रोल का काम करते हैं, और वो 5 जहरीले मेवे जो आप अनजाने में खा रहे हैं और अपनी किडनी को बर्बाद कर रहे हैं। यह एक जीवन रक्षक गाइड है। इसे बीच में छोड़ने की गलती मत करना, क्योंकि आज बात आपकी नींद की नहीं, आपकी बची हुई जिंदगी की गुणवत्ता की है। मेरे प्यारे बाऊजी, मेरी प्यारी माँ, मैं जानती हूँ आप क्या महसूस करते हैं। जब आप किसी शादी में जाते हैं तो आपकी नजरें सबसे पहले क्या ढूंढती हैं?
दूल्हा दुल्हन को नहीं, खाने को नहीं, आपकी नजरें ढूंढती हैं कि टॉयलेट कहाँ है। आप बस ट्रेन या कार में लंबा सफर करने से डरते हैं। आप अपने बच्चों के घर जाने से कतराते हैं कि वहां बार बार उठूंगा तो बहू क्या सोचेगी। यह शर्मिंदगी, यह डर आपको अंदर ही अंदर खा रहा है। मैं आपसे 6 सवाल पूछना चाहती हूँ। अगर इनका जवाब हाँ है, तो समझ लीजिए कि यह वीडियो ईश्वर ने आज आप ही के लिए भेजा है। पहला, क्या आप रात को सोने से 2 घंटे पहले पानी पीना बंद कर देते हैं, फिर भी पूरी रात बाथरूम भागते हैं? दूसरा, क्या बाथरूम करके आने के बाद भी आपको लगता है कि पेट पूरी तरह खाली नहीं हुआ? तीसरा, क्या आपको खांसने या छींकने पर थोड़ा सा पेशाब निकल जाने का डर बना रहता है? चौथा, क्या आपके पैरों में सूजन रहती है और रात को पिंडलियों में दर्द होता है? पांचवा, क्या सुबह उठने पर आप तरोताजा महसूस करने के बजाय थका हुआ, चिड़चिड़ा और भारी महसूस करते हैं? छठा, क्या आपको लगता है कि डॉक्टर की दी हुई गोलियां अब असर नहीं कर रही हैं? अगर आपने एक बार भी गर्दन हिलाकर हाँ कहा है, तो मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। मैं आपसे एक छोटी सी विनती करती हूँ। अभी कमेंट बॉक्स में जाइए। मुझे अपना शहर और रात में आप कितनी बार उठते हैं, ये लिखकर बताइए। इससे मुझे पता चलेगा कि मेरे परिवार के लोग कितना दर्द सह रहे हैं और मुझे आपके लिए अगली रिसर्च कैसे करनी है। प्लीज अभी लिखिए। मैं हर एक कमेंट खुद पढ़ती हूँ और मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं जब मैं देखती हूँ कि आप लोग कितनी तकलीफ में हैं। अब थोड़ा गंभीर हो जाइए। मैं आपको मेडिकल कॉलेज के क्लासरूम में नहीं ले जाऊंगी, बल्कि एक बहुत ही आसान उदाहरण से समझाऊंगी। कल्पना कीजिए कि आपके शरीर में पानी की एक टंकी है और इस टंकी के नीचे एक नल लगा है। जवानी में इस नल का वॉल्व बहुत टाइट होता है। आप कितना भी पानी पिएं, यह वॉल्व रात भर बंद रहता है। इस वॉल्व का चौकीदार एक हार्मोन है जिसका नाम है वासोप्रेसिन। इसे एंटीडायूरेटिक हार्मोन भी कहते हैं। वासोप्रेसिन का काम क्या है? जब सूरज ढलता है और रात होती है, तो हमारा दिमाग इस चौकीदार वासोप्रेसिन को आदेश देता है कि सुनो, अब रात हो गई है, मालिक सो रहे हैं। अब किडनी से कहो कि पेशाब बनाना कम कर दे, पानी को सोख ले और खून में वापस भेज दे। ब्लैडर को भरने मत देना। जवानी में रात के वक्त वासोप्रेसिन का स्तर बहुत ऊपर चला जाता है, इसलिए किडनी पेशाब बनाना लगभग बंद कर देती है और आप 8 घंटे सोते हैं। बुढ़ापे में क्या होता है? 60 की उम्र के बाद यह चौकीदार वासोप्रेसिन बूढ़ा और सुस्त हो जाता है। रात होती है, लेकिन यह हार्मोन सही मात्रा में नहीं निकलता। आपकी किडनी को पता ही नहीं चलता कि रात हो गई है। वो दिन की तरह ही रात भर भी धड़ाधड़ पेशाब बनाती रहती है। इसे डॉक्टरी भाषा में नोकचूरियां कहते हैं। नतीजा यह होता है कि आपकी टंकी हर 2 घंटे में भर जाती है। अब आता है सबसे बड़ा राज, पैरों के तलवों का कनेक्शन। हमारे शरीर में नसों का एक जाल है। प्राचीन भारतीय चिकित्सा और चीनी एक्यूप्रेशर विज्ञान के अनुसार हमारे पैरों के तलवों के बिल्कुल बीच में, पंजों के थोड़ा नीचे जहां पैर में गड्ढा बनता है, एक बिंदु होता है। इसे किडनीवन पॉइंट या युंगक्वान कहा जाता है। यह बिंदु सीधा हमारी किडनी और एड्रिनल ग्रंथि से जुड़ा होता है। यह बिजली के स्विच जैसा है। जब हम 60 से ऊपर होते हैं, तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन पैरों तक सही से नहीं पहुंचता। हमारे पैर ठंडे रहते हैं। जब पैर ठंडे होते हैं, तो किडनी को लगता है कि शरीर खतरे में है और वो और ज्यादा पेशाब बनाती है। 30 सेकंड की तकनीक सुनिए। जब आप रात को बिस्तर पर लेटें, तो सरसों का तेल या तिल का तेल लें।
अपने अंगूठे से इस किडनी पॉइंट यानी तलवे के बीच के गड्ढे को गहरा दबाएं। 30 सेकंड के लिए दबाकर रखें और गोल गोल घुमाएं। ऐसा करने से एक बिजली का सिग्नल सीधा दिमाग और किडनी तक जाता है। यह सिग्नल वासोप्रेसिन के उत्पादन को ट्रिगर करता है। नर्वस सिस्टम रिलैक्स मोड में आता है, जिससे ब्लैडर की मांसपेशियां शांत होती हैं। यह कोई जादूटोना नहीं, यह न्यूरोबायोलॉजी है। लेकिन सिर्फ बटन दबाने से गाड़ी नहीं चलेगी, गाड़ी में पेट्रोल भी डालना होगा। और वो पेट्रोल है आपका खानपान। अब मैं जो बताने जा रही हूं, उसे डायरी में नोट कर लीजिए। बाजार में मिलने वाला हर हेल्दी दिखने वाला पैकेट आपके लिए सही नहीं है। आप अनजाने में ऐसी चीजें खा रहे हैं जो आपके वासोप्रेसिन को मार रही हैं। शुरुआत करते हैं लाभदायक चीजों से, ताकि उम्मीद जागे। सबसे पहले कद्दू के बीज। कद्दू के बीज भगवान का दिया हुआ वरदान है, खासकर 60 साल से ऊपर के पुरुषों और महिलाओं के लिए। इनमें भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम और जिंक होता है। जब वासोप्रेसिन कम होता है तो ब्लैडर बहुत संवेदनशील हो जाता है। थोड़ा सा पेशाब भरते ही वो सिकुड़ने लगता है। मैग्नीशियम ब्लैडर की मांसपेशियों को रिलैक्स करता है, उसे शांत करता है। जिंक प्रोस्टेट और यूरिनरी ट्रैक्ट की सूजन को कम करता है। महेश जी का किस्सा सुनिए। उन्हें हर आधे घंटे में लगता था कि पेशाब आएगा, लेकिन आता बूंद बूंद था। मैंने उन्हें कद्दू के बीज शुरू करवाए। 21 दिनों बाद उन्होंने मुझे फोन किया कि अब मैं 2-3 घंटे आराम से बैठ पाता हूं। वो झंझनाहट बंद हो गई है। इसे खाने का तरीका यह है कि बाजार से कच्चे, बिना नमक वाले हरे कद्दू के बीज लाएं। एक बड़ा चम्मच लें और इन्हें हल्का सा तवे पर भून लें ताकि नमी निकल जाए। इसे शाम को 5-6 बजे के आसपास चबा कर खाएं। इसे रात को सोने से बिल्कुल पहले न खाएं, शाम को खाएं ताकि सोने तक मैग्नीशियम अपना काम शुरू कर दे। अब बात करते हैं हानिकारक चीज की, जो है नमकीन मूंगफली। हम अक्सर शाम को चाय के साथ या टाइम पास के लिए भुनी हुई नमकीन मूंगफली खाते हैं। रुक जाइए, यह आपके लिए जहर है। इसमें छिपा है आपका सबसे बड़ा दुश्मन, सोडियम यानी नमक। जब आप शाम को नमक खाते हैं तो यह नमक आपके खून में मिल जाता है। नमक की फितरत होती है पानी को खींचना। यह आपके शरीर के सारे पानी को खींचकर खून की नसों में ले आता है। किडनी को इस अतिरिक्त पानी और नमक को बाहर निकालने के लिए रात भर काम करना पड़ता है। नतीजा यह होता है कि वासोप्रेसिन सोता रह जाता है और किडनी पेशाब बनाती रहती है। सुमित्रा जी टीवी देखते हुए मूंगफली खाती थी। रात को 6 बार उठती थी। जिस दिन से उन्होंने शाम 6 बजे के बाद नमक और मूंगफली बंद की, 3 दिन के अंदर उनकी फ्रीक्वेंसी 6 से घटकर 3 पर आ गई। अगर मूंगफली खानी है तो बिना नमक वाली उबली हुई मूंगफली दिन के समय खाएं, सूर्यास्त के बाद नहीं। अगली लाभदायक चीज है काले तिल। आयुर्वेद में काले तिल को किडनी के लिए रसायन माना गया है। चीनी और भारतीय चिकित्सा पद्धति में माना जाता है कि बुढ़ापे में किडनी की ऊर्जा ठंडी पड़ जाती है। काले तिल की तासीर गर्म होती है। इसमें लिग्नान्स और शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो वासोप्रेसिन रिसेप्टर्स की सेंसिटिविटी बढ़ाते हैं। यह ब्लैडर की पकड़ को मजबूत करते हैं। रमेश बाबू सर्दियों में परेशान रहते थे। रजाई से निकलना किसी युद्ध से कम नहीं था। मैंने उन्हें काले तिल का नुस्खा दिया। 14 दिनों में उन्होंने महसूस किया कि उनके शरीर में अंदर से गर्मी आ रही है और पेशाब का वेग कम हो गया है। इसे खाने के लिए एक छोटा चम्मच काले तिल को धोकर साफ करें। इसे 1 चम्मच गुड़ के साथ मिलाकर खूब चबाएं।
इसे सुबह नाश्ते के बाद खाएं। यह दिन भर आपकी किडनी को चार्ज रखेगा। ध्यान रहे, सफेद तिल नहीं, काले तिल चाहिए। अब एक और हानिकारक चीज, किशमिश और मीठे खजूर, खासकर रात में। बहुत से लोग सोचते हैं कि ड्राई फ्रूट्स हेल्दी हैं, तो रात को दूध के साथ किशमिश या खजूर खा लेते हैं। किशमिश और खजूर में बहुत ज्यादा प्राकृतिक चीनी होती है। जब आप इसे रात में खाते हैं तो आपके खून में ग्लूकोज का स्तर तेजी से बढ़ता है। शरीर इस अतिरिक्त शुगर को बाहर निकालने के लिए पानी का इस्तेमाल करता है। इसे ऑस्मोटिक डायूरेसिस कहते हैं, यानी चीनी अपने साथ साथ पानी भी खींच ले जाती है, जिससे रात भर पेशाब आता है। मिस्टर खन्ना को मीठा पसंद था, तो रात को 4 खजूर खाते थे। शुगर बॉर्डरलाइन थी, लेकिन पेशाब बहुत आता था। खजूर बंद करते ही उनकी 50% समस्या खत्म हो गई। अगर मीठा खाना है तो दिन में खाएं। रात के खाने के बाद मीठे फलों से पूरी तरह बचें। अगली लाभदायक चीज है अखरोट। अखरोट दिखने में कैसा होता है? बिल्कुल मानव मस्तिष्क जैसा। और वासोप्रेसिन कहाँ बनता है? मस्तिष्क में। अखरोट में ओमेगा-3 फैटी एसिड कूट-कूट कर भरा होता है। यह ओमेगा-3 उन नसों की मरम्मत करता है जो दिमाग से ब्लैडर तक सिग्नल ले जाती हैं। कई बार ब्लैडर भरा नहीं होता, लेकिन नसें खराब होने के कारण दिमाग को झूठा सिग्नल भेजती हैं कि चलो उठो, पेशाब आया है। अखरोट इन झूठे सिग्नलों को रोकता है। साथ ही अखरोट में प्राकृतिक मेलाटोनिन होता है, जो गहरी नींद लाता है। और जब नींद गहरी होती है तो वासोप्रेसिन बेहतर काम करता है। गीता माँ को रात भर बेचैनी रहती थी, पैर पटकती रहती थी। अखरोट शुरू करने के 10 दिन बाद उन्होंने कहा कि अब दिमाग शांत रहता है और वो बार बार की हड़बड़ाहट नहीं होती। अखरोट की तासीर बहुत गर्म होती है, इसलिए 2 पूरे अखरोट रात भर पानी में भिगोकर रखें। सुबह खाली पेट इनका छिलका उतारने की कोशिश करें और खूब चबाकर पेस्ट बनाकर खाएं। भिगोने से इसकी गर्मी निकल जाती है और पाचन आसान हो जाता है। अब बात करते हैं काजू की, जो हानिकारक हो सकता है, खासकर फ्राइड। शादियों में, पार्टियों में काजू सबसे पहले खत्म होते हैं, लेकिन 60 से ऊपर वालों के लिए यह एक सूजन बम हो सकता है। काजू में ओमेगा-6 फैटी एसिड ज्यादा होता है, जो सूजन बढ़ाता है, और ओमेगा-3 कम। बुढ़ापे में प्रोस्टेट या ब्लैडर में पहले से ही हल्की सूजन होती है। काजू इस आग में घी डालने का काम करता है। ऊपर से अगर यह नमकीन और तला हुआ है, तो यह करेला और नीम चढ़ा वाली बात हो गई। यह शरीर में पानी रोकेगा और फिर रात को उसे निकालेगा। काजू की जगह भीगे हुए बादाम खाएं। बादाम में फाइबर और विटामिन ई होता है, जो ब्लैडर की दीवारों को ताकत देता है। अगला लाभदायक सुपरफूड है मखाना। मखाना भारतीय सुपरफूड है। आयुर्वेद के अनुसार मखाना ग्राही होता है। ग्राही का मतलब है जो रोक कर रखे। मखाना शरीर के फ्लूइड्स को संतुलित करता है। यह किडनी की ऊर्जा को लीक होने से बचाता है। इसमें कैलोरी कम होती है, लेकिन फाइबर और जरूरी मिनरल्स होते हैं जो पेल्विक फ्लोर मसल्स को ताकत देते हैं। आगरा के शर्मा जी बहुत कमजोर थे। रात को उठने से उन्हें चक्कर आते थे। मखाना उनकी डाइट में शामिल किया गया। इसने उन्हें ताकत भी दी और बार बार बाथरूम जाने की फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल किया। इसे खाने के लिए एक मुट्ठी मखानों को 1 चम्मच देसी घी में कुरकुरा होने तक भूनें। इसमें चुटकी भर काली मिर्च डालें। नमक नहीं, या बहुत कम सेंधा नमक। इसे शाम की चाय के साथ स्नैक की तरह लें। अगली हानिकारक चीज है पिस्ता, खासकर नमकीन। पिस्ता बहुत स्वादिष्ट होता है,
लेकिन इसमें ऑक्सालेट्स की मात्रा अधिक हो सकती है। अगर आपको किडनी स्टोन की हिस्ट्री रही है या ब्लैडर इरिटेशन है, तो हाई ऑक्सालेट वाली चीजें ब्लैडर की भीतरी दीवार को खुरचती हैं। इससे आपको बार बार ऐसा लगता है कि पेशाब आ रहा है, जलन होती है। और बाजार में मिलने वाला पिस्ता तो नमक की खान होता है। बिना नमक का पिस्ता कम मात्रा में ठीक है, लेकिन अगर आपको रात में उठने की समस्या है, तो इसे कुछ दिनों के लिए पूरी तरह बंद करके देखें। फर्क आपको खुद दिखेगा। अगला लाभदायक मित्र है मेथी दाना। यह सिर्फ मसाला नहीं, यह औषधि है। बहुत से बुजुर्गों को डायबिटीज की समस्या होती है। अनियंत्रित शुगर ही नोकचुरिया का सबसे बड़ा कारण है। मेथी दाना ब्लड शुगर को नियंत्रित करता है। इसके अलावा मेथी की तासीर वात को कम करती है। आयुर्वेद कहता है कि ब्लैडर की अतिसक्रियता बिगड़े हुए वात के कारण होती है। मेथी उस वात को शांत करती है। अंजलि दीदी प्रीडायबिटीज थी। रात को 5 बार उठती थी। मेथी का पानी शुरू किया। 1 महीने में शुगर भी कंट्रोल हुई और रात का उठना 2 बार पर आ गया। रात को आधा चम्मच मेथी दाना आधे कप पानी में भिगो दें। सुबह उठकर उस पानी को पी लें और दानों को चबाकर खाएं। अगर आप शुगर की दवा ले रहे हैं, तो डॉक्टर से पूछ लें, क्योंकि यह शुगर कम करती है। आखिरी हानिकारक चीज है बाजार के मिक्सचर और भुजिया। हम अक्सर शाम को चाय के साथ भुजिया, नवरत्न मिक्सचर या दालमोंट खाते हैं। इनमें रिफाइंड तेल, खराब क्वालिटी का बेसन, ढेर सारा नमक और कृत्रिम मसाले होते हैं। यह सब मिलकर आपकी किडनी पर इतना लोड डालते हैं कि किडनी रात भर परेशान रहती है। यह शरीर में एसिडिटी बढ़ाते हैं, जिससे पेशाब में जलन और बार बार जाने की इच्छा होती है। अगर आपको रात की नींद प्यारी है, तो आज ही अपने किचन से नमकीन के पैकेट बाहर फेंक दीजिए। अब बात करते हैं आपकी दिनचर्या की। मेवे खाने और पैर दबाने से 50% काम होगा, बाकी 50% आपकी आदतों पर निर्भर है। मैं आपको 15 ऐसी गलतियां बताती हूं जो आप रोज कर रहे हैं और 15 सुपर लाइफ हैक्स जो आपको अपनाने हैं। पहली गलती है शाम 7 बजे के बाद चाय या कॉफी पीना। कैफीन सीधे किडनी को चाबुक मारकर कहता है कि पेशाब बनाओ। 7 बजे के बाद एक घूंट चाय भी 4 बार उठने का कारण बन सकती है। दूसरी गलती, बिना प्यास के पानी पीना। बहुत से लोग सोचते हैं ज्यादा पानी पीना हेल्दी है और सोने से पहले 2 गिलास पानी पी लेते हैं। यह 60 से ऊपर वालों पर लागू नहीं होता। तीसरी, दवाइयों का गलत समय। बीपी की दवा अगर आप रात को लेते हैं, तो वो रात भर पेशाब बनाएगी। डॉक्टर से पूछकर इसे सुबह शिफ्ट करें। चौथी गलती, ठंडे पैर लेकर सोना। पैर ठंडे मतलब किडनी एक्टिव। मोजे नहीं पहनना एक बड़ी गलती है। पांचवी, सफेद चावल और आलू रात में खाना। यह स्टार्च है। यह शरीर में पानी रोकते हैं और शुगर बढ़ाते हैं। छठी गलती, सोने से पहले टीवी या मोबाइल देखना। नीली रोशनी मेलाटोनिन को मारती है। नींद कच्ची होगी तो पेशाब का एहसास जल्दी होगा। सातवीं, खर्राटे लेना। अगर आप खर्राटे लेते हैं, तो दिल पर दबाव पड़ता है और शरीर एएनपी हार्मोन छोड़ता है जो पेशाब बनाता है। आठवीं गलती, कब्ज। भरी हुई आंतें ब्लैडर को दबाती हैं। पेट साफ नहीं तो पेशाब की समस्या बनी रहेगी। नौवीं, झुककर भारी वजन उठाना। इससे पेल्विक मसल्स कमजोर होती हैं। 10वीं, खट्टे फल रात में खाना। संतरा, नींबू रात में ब्लैडर को इरिटेट कर सकते हैं। 11वीं, शराब या सिगरेट का सेवन। यह वासोप्रेसिन के सबसे बड़े दुश्मन है। 12वीं,
बहुत नरम गद्दे पर सोना। कमर को सपोर्ट नहीं मिलता, नसें दबती हैं। 13वीं, दिन में बिल्कुल ना सोना। थोड़ी झपकी जरूरी है, लेकिन ज्यादा सोने से रात की नींद खराब होती है। 14वीं, पेशाब रोककर रखना। दिन में आलस में पेशाब रोकना ब्लैडर को खराब करता है। 15वीं गलती, हार मान लेना। यह सोचना कि यह तो बुढ़ापा है, ठीक नहीं होगा। यह सबसे बड़ी गलती है। अब सुनिए 15 सुपर लाइफ हैक्स जो आपकी जिंदगी बदल देंगे। पहला, दोपहर 2 बजे का नियम। दोपहर 2 बजे तक खूब पानी पिएं। 2 बजे के बाद पानी कम करते जाएं। शाम 6 बजे के बाद सिर्फ प्यास लगने पर घूंट घूंट पिएं। दूसरा, टांगे ऊपर रखना। शाम को 5 बजे 20 मिनट के लिए अपने पैरों के नीचे 2 तकिए लगाकर लेटें। इससे पैरों में जमा पानी किडनी तक वापस आएगा और आप उसे सोने से पहले ही पेशाब के जरिए निकाल देंगे। यह गेम चेंजर है। तीसरा, डबल वॉइडिंग। सोने से पहले पेशाब करें, फिर ब्रश करें, कपड़े बदलें और 10 मिनट बाद दोबारा पेशाब करने की कोशिश करें। आप हैरान होंगे कि और पेशाब निकलेगा। चौथा, मोजे पहनें। सोते समय ढीले, गर्म मोजे पहनें। गर्म पैर मतलब शांत ब्लैडर। पांचवा, बाएं करवट सोएं। बाएं करवट सोने से किडनी पर दबाव कम पड़ता है और ब्लड फ्लो अच्छा रहता है। छठा, केगेल व्यायाम। बैठे बैठे अपनी पेशाब की नली को सिकोड़े और छोड़े। इसे दिन में 50 बार करें। सातवां, मुंह बंद करके सोना। अगर मुंह खुला रहता है तो सावधानी से टेप का उपयोग करें। नाक से सांस लेने पर ऑक्सीजन अच्छी मिलती है। आठवां, कमरे का तापमान। कमरा न बहुत ठंडा हो, न बहुत गर्म। नौवां, नाइट लाइट। बाथरूम तक जाने के लिए मध्यम लाल रंग की लाइट जलाएं। सफेद लाइट नींद उड़ा देती है। 10वां, तिल के तेल की मालिश। हफ्ते में 2 बार पूरे शरीर की, खासकर कमर और पेट की मालिश। 11वां, हर्बल चाय। शाम को जीरा, धनिया, सौंफ की चाय पिएं। यह सूजन कम करती है। 12वां, खाने में हींग। दाल में हींग डालें। यह वायु दोष कम करती है जो ब्लैडर पर दबाव डालती है। 13वां, तनाव कम करें। सोने से पहले 5 मिनट ओम का जाप या प्राणायाम करें। तनाव से भी पेशाब आता है। 14वां, वजन कम करें। अगर पेट बड़ा है तो वो ब्लैडर पर वजन डाल रहा है। और 15वां, 30 सेकंड का फुट मसाज। इसे अपनी आदत, अपना धर्म बना ले। मेरे परिवारजनों, वीडियो के इस पड़ाव पर मैं आपसे एक बहुत ही निजी बात साझा करना चाहती हूँ। मेरे पास एक पेशेंट आए थे, बलदेव जी। वो व्हीलचेयर पर थे। उनके बेटे ने बताया कि एक रात बलदेव जी बाथरूम जाने के लिए उठे, चक्कर आया, गिरे और कूल्हा टूट गया। उसके बाद से वो डिप्रेशन में चले गए। वो मुझसे बोले, डॉक्टर साहिबा, दर्द हड्डी का नहीं है। दर्द इस बात का है कि मैं अब अपने बच्चों पर बोझ बन गया हूँ। काश उस रात मैं न उठता, काश मेरी नींद न टूटती। उनकी आंखों का वो खालीपन मुझे आज भी सोने नहीं देता। यह वीडियो मैंने सिर्फ पेशाब की समस्या के लिए नहीं बनाया। मैंने यह वीडियो इसलिए बनाया है ताकि कोई और बलदेव जी न बने, ताकि किसी और माँ, किसी और बाऊजी को यह न सोचना पड़े कि वो बोझ हैं। आप बोझ नहीं हैं। आप हमारी नींव हैं। आप वो बरगद का पेड़ हैं जिसकी छांव में हम पल रहे हैं। जब आप यह 30 सेकंड का मसाज करेंगे, जब आप वो कद्दू के बीज खाएंगे, तो यह मत सोचिएगा कि आप कोई इलाज कर रहे हैं।
यह सोचिएगा कि आप अपने आप को, अपने जवानी को वापस बुला रहे हैं। याद रखिए वो शब्द, उम्मीद। उम्मीद कि कल की सुबह आप बिना थके उठेंगे। उम्मीद कि आप अपने पोते पोतियों के साथ पार्क में दौड़ पाएंगे। उम्मीद कि आप लंबी यात्रा पर बिना डरे जा सकेंगे। मैंने एक 50 पन्नों की विशेष पीडीएफ तैयार की है जिसमें इन सभी मेवों की रेसिपी, पैरों के पॉइंट्स का नक्शा और एक डाइट चार्ट है। यह मेरी तरफ से आपको गिफ्ट है। इसका लिंक नीचे है। लेकिन सबसे बड़ा गिफ्ट जो आप मुझे दे सकते हैं वो है आपकी सेहत। अगले 30 दिनों के लिए क्या आप मुझे वचन देंगे? क्या आप रोज रात को अपने पैरों को वो प्यार देंगे जिसके वो हकदार हैं? क्या आप नमक और चीनी का त्याग करेंगे? अगर आज इस वीडियो ने आपके दिल को छू लिया है, अगर आपको लगा कि आपकी बेटी मीरा ने सच में आपके दर्द को समझा है, तो इस वीडियो को अपने तक सीमित मत रखिएगा। आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, आपके दोस्तों में, आपके रिश्तेदारों में ऐसे सैकड़ों लोग हैं जो हर रात इस बाथरूम के चक्कर से जूझ रहे हैं, लेकिन शर्म के मारे बोल नहीं पाते। इस वीडियो को शेयर करके आप उनकी मदद कर सकते हैं। आप उनका बुढ़ापा संवार सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं यहाँ किसी एल्गोरिदम के लिए नहीं, आपके लिए हूँ। घंटी वाला बटन दबा दे ताकि जब मैं अगला वीडियो लाऊं तो सबसे पहले आपको पता चले। अपनी सेहत का ध्यान रखिए। रात को पैरों की मालिश करना मत भूलिएगा। शुभ रात्रि। अच्छे सपने देखिए। और याद रखिए, बुढ़ापा बीमारी नहीं, जीवन का सबसे खूबसूरत अध्याय हो सकता है। नमस्ते। जय हिंद।